राघोपुर की जहाँ तक बात है, तो मैं समझता हूँ कि तेजस्वी यादव को हराना तो बहुत ही कठिन काम इस क्षेत्र है। राघोपुर क्षेत्र से हराना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, क्या माहौल है इस बार? टक्कर ऊपर है इस माहौल सीट पर? एकदम जिंदाबाद है। 30 साल से जितने आया आया है, एक टर्म गड़बड़ा गया था। लालू यादव के परिवार का प्रभाव शुरू से यहाँ बना हुआ है और उनके तेजस्वी यादव को हराने के लिए कुछ ऐसा बड़ा नेता आवे तो कुछ हो भी सकता है। चर्चा है कि आमने सामने की लड़ाई होती है, आरजेडी और भाजपा का आमने सामने का लड़ाई होता लेकिन अंततः यही होता है। है अंत यही होता है कि आरजेडी का जीत होता है। दोस्तों नमस्कार, चुनाव का दौर है, बिहार में चुनाव होने वाला है और नेताएं अपने अपने काम में जुट चुके हैं। सारे लोग अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और अपना वोट इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जहां मैं बैठा हूं ये राघोपुर विधानसभा है और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बड़ा भाग है राजपूत समाज का। लगभग 75,000 मेरे ख्याल से वोट है, 70 या 75 ऊपर ही होगा। 75,000 से ऊपर ही वोट है इस सीट पर और लगभग 1.25 लाख यादव है इस सीट पर और 30-40 हजार जो है दलित समाज भी इस सीट पर है। बाकी ये सीट का क्या जलवा होने वाला है थोड़ा हम बात करते हैं, बाकी तो हवाएं बनती ही रहती है। क्या माहौल है इस क्षेत्र का इस बार? देखिए, जनता का मूड भाप पाना इतना आसान नहीं है। कोई बोल दे एकदम से कि बीजेपी लीड कर रही है, आरजेडी लीड कर रही है, ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये है कि पिछला परफॉर्मेंस देखने से ये जरूर महसूस होता है कि अभी तक हम लोग छोटे थे उसी समय से देखते हैं, लालू यादव के परिवार का इस क्षेत्र पे प्रभाव रहा। 1990 से हाँ, हाँ, हाँ। 1990 बहुत बड़ा समय होता है। बहुत बड़ा समय, लगभग 35 साल। 35 साल। 35 साल। हाँ, 35 साल। 35 साल में मात्र एक बार 2010 में शायद। हाँ, 2010 में सतीश राय हाँ, विधायक सतीश राय। राबड़ी देवी को हरा कर। हाँ, हाँ। वो भी अंतर बड़ा कम था। कितना अंतर था? हाँ, 3000 या 5000 यही था। कितना था? 3000 का अंतर। बस बस मात्र 3000 के अंतर से 3000 का जीते थे। हाँ। हाँ, तो पिछला परफॉर्मेंस देखते हुए हम लोग तो यही अनुमान लगा रहे हैं कि राघोपुर क्षेत्र से और पूरे पूरे प्रदेश का हम नहीं कहेंगे, लेकिन राघोपुर की जहाँ तक बात है, तो मैं समझता हूँ कि तेजस्वी यादव को हराना तो बहुत ही कठिन काम है। इस क्षेत्र राघोपुर क्षेत्र से हराना बड़ा मुश्किल है। पिछला परफॉर्मेंस देखते हुए हाँ। अब बोलने के लिए तो अब जो जिसका पक्षधर होता है बहुत बढ़िया, बोलेगा, जेन्युइन बात ये कह रहे हैं। जीतेगा। अगर जो बीजेपी का पक्षधर है वो बोलेगा कि भाजपा जीतेगी, जो आरजेडी समर्थित है वो बोलेगा कि आरजेडी जीतेगी। लेकिन ये चौथी दलील है, इसमें कोई इस दलील में कोई दम है दम नहीं है। ये जो पिछला परफॉर्मेंस 35 साल में मात्र 5 साल के लिए, वो भी 3 से वो 5 भी 3 से 5 हजार, तो इससे आप क्या अंदाज लगाइए। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि किसका प्रभाव अधिक है। बाकी विशेष क्या बोलूं, इस सीट पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को हरा पाना मुश्किल मुश्किल है, बहुत कठिन है। कोई चुनौती देने नहीं आ बहुत कठिन है, रहा। बहुत कठिन है मतलब आप समझ सकते हैं, इन्होंने वर्ड यूज किया कि डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है इस सीट पर आना। कहीं ना कहीं प्रभाव है तेजस्वी मैं यादव। किसी का न पक्ष में बोल रहा हूँ न विपक्ष में बोल रहा हूँ। पिछला परफॉर्मेंस देखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि कठिन है, बहुत कठिन। हाँ, आपसे बात करके हमें ऐसा लग रहा है कि हम राजनीतिक विश्लेषक से बात कर रहे हैं। नहीं, सही बात है, यही सत्यता भी है। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, वो सत्य एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। नहीं, तो उससे नहीं ना होता है, राजनीति ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हम जबरदस्ती बोल रहे कि नहीं बीजेपी जीतेगा, ये जबरदस्ती बोल रहे कि आरजेडी जीतेगा, उससे नहीं होता है। जो सही चीज है उसको नकारा नहीं जा सकता है। जबरदस्ती का आयु ज्यादा लंबा नहीं होता है। यथार्थता को आप नकार नहीं सकते हैं और यथार्थता यही है। हम लोग जो देखते आए हैं 1990 से, हम लोग उस समय थोड़ा सा एज कम था, लेकिन उस समय से ही देखते आ रहे हैं, अभी तक मुकाबला हुआ ही नहीं। मतलब मुकाबला में कोई खड़ा हुआ है नहीं। आता है, लड़ाई तो होता ही है, टक्कर होता है आमने but सामने की लड़ाई होती है। आरजेडी और भाजपा का आमने सामने का लड़ाई होता लेकिन अंततः यही होता है। है अंत अंत यही होता है कि आरजेडी का जीत होता है। यही कड़वा सच है यहाँ। यही प्रवाह सच है। और ये देखिए, ये तेजस्वी यादव बड़े नेता है और यहाँ पे हाँ, अभी तक यही देखा गया है कि लालू यादव के परिवार का प्रभाव शुरू से यहाँ बना हुआ है और उनके तेजस्वी यादव को हराने के लिए कुछ ऐसा बड़ा नेता आवे तो कुछ हो भी सकता है। चर्चा है कि दो चर्चाएं हैं कि एक तो नित्यानंद राय जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, दूसरा उनका एक भतीजा है अरविंद राय। चर्चा यह है कि इस बार जो है भाजपा से टिकट उन्हें मिल सकती है, नहीं तो मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, हो न हो नित्यानंद राय खुद ही राघोपुर विधानसभा में उतर सकते हैं तेजस्वी को एंगेज करने के।
ऐसा तो हम लोगों को नहीं लगता है। रहा अरविंद राय की बात, तो ये हम लोग भी सुने हैं कि इस बार सतीश कुमार को टिकट न देके अरविंद राय को दिया जाएगा। ये भाजपा का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने सांसद को भी विधायक का चुनाव लड़ा है, हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो न हो नित्यानंद राय प्रभावी नेता है तो शायद हो सकता है। राजनीति तेजस्वी प्रेशर बनाने के राजनीति में किसी संभावना से इनकार थोड़ी किया जा सकता है। हो सकता है, आ सकते हैं नित्यानंद राय, लेकिन हमको कम लगता है। क्या चांस लगता कम है? लगता है। हमको नहीं लगता है कि नित्यानंद राय यहाँ आएँगे। यदि आ गए तो क्या फाइट होगा, क्या मुकाबला आ जाएँगे तो लड़ाई तो हाँ, कड़ा मुकाबला होगा। कड़ा हो जाएगा? बिल्कुल कड़ा होगा। मतलब आसानी से नहीं। नित्यानंद राय भी मजबूत चेहरा है, बिहार का मजबूत चेहरा है। भाजपा के बड़े नेता हैं, हाँ, बड़े नेता है। गृह मंत्री के नजदीक है। बिल्कुल, बड़े नेता है। बड़े नेता है तो टाइट हो जाएगा, मुकाबला ज़रूर बड़ा होगा, कड़ा होगा, मतलब टक्कर हो जाएगा, टक्कर होगा। लेकिन यदि वो नहीं आते तो टक्कर नहीं। हमको नहीं लगता है फिर, हमको नहीं लगता है। देखिए, तेजस्वी यादव को हराने के लिए यादव समुदाय का वोट बीजेपी को लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो, तभी संभव है, अदरवाइज़ कोई उपाय नहीं। कुछ नहीं तो हो सकता है नित्यानंद राय कुछ यादवों का वोट ले लें। यदि वो उतरते हैं तो हाँ, हो सकता है। ले सकते हाँ, हैं। ले सकते हैं। तो मुकाबला टाइट होगा, एक पक्ष में नहीं जाएगा। ये नहीं है कि नित्यानंद राय आ जाएँगे तो उनके तरफ पूरा जनता का मूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तब होगा टाइट कॉन्टेस्ट। एक और कड़वा सच थोड़ा-सा हम आपसे पूछना चाहते हैं। कहीं न कहीं हमारा कि राजपूत समाज जो है एकदम 100% भारतीय जनता पार्टी। ना, ऐसा नहीं। 100% कोई भी कास्ट जो है किसी के साथ नहीं है। क्या यादव है, तेजस्वी यादव के साथ है क्या? नहीं, 100% नहीं है। बिल्कुल 100% नहीं है। नहीं। तो ये गलत मैसेज समाज में दिया जाता है कि राजपूत 100% बीजेपी के साथ है, ब्राह्मण 100% बीजेपी के साथ है, धारणा बनाया जाए। यादव आरजेडी के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि एक बड़ा समुदाय ज़रूर राजपूत समाज में रेशियो कम ज़्यादा हो सकता रेशियो ज़्यादा है, बीजेपी के साथ अधिक है, आरजेडी के साथ कम है। उसी प्रकार यादवों का 90% मैं समझता हूँ कि आरजेडी के साथ है। है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दयाशंकर सिंह। राघोपुर क्षेत्र में मौजूद हैं इस वक्त हम। क्या राजनीतिक हलचल है आपके क्षेत्र का? हम तो 30 साल से राजद हैं। 30 साल से। हाँ, आप लालू यादव से या तेजस्वी से पूछ लीजिएगा। दयाशंकर सिंह या मायाशंकर सिंह। अच्छा, क्या माहौल है इस बार, टक्कर-उक्कर है? माहौल एकदम जिंदाबाद है। 30 साल से जितने आया है, एक टर्म गड़बड़ा गया था। इस बार क्या कहना है, सब आदमी मिल गए हैं तो सब आदमी साथे साथ चलना है। माने हाँ, राजपूतों एक दो समाज आदमी नहीं देने वाला है अजगुन। एक दू गो खाली, हाँ, बाकी सब राजपूत समाज देगा। देगा।